लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कई पार्टियों के अंदर खाने की बात अब बाहर तैरने लगी है। इनमें से एक है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। चुनाव से पहले आजम खान बनाम अखिलेश यादव की जंग अब नया रूप लेती दिख रही है। पार्टी में खेमों की हद बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को आए अभी 2 दिन बीते हैं तो 2 सांसदों में पार्टी महासचिव आजम खान को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। यह बात पार्टी फोरम में होती तो ठीक थी, लेकिन बयानबाजी अब सार्वजनिक रूप से हो रही है। आरोप है कि अखिलेश यादव के रवैये को देखकर लग रहा है कि रामपुर में एक बेहतर ऑप्शन मिलने के बाद वह आजम खान को भूल गए हैं या उनसे किनारा करने लगे हैं। वहीं आजम खान जो कभी उनके सबसे करीबी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अखिलेश यादव पर भड़के उनके ही कार्यकर्ताओं की। समाजवादी पार्टी में मच गया घमासान। अखिलेश के खिलाफ करीबी ने ही खोल दिया मोर्चा। आजम खान बनाम अखिलेश की जंग हुई तेज। राजनीति में हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं और उनके ही विरोध में खड़े हैं, क्योंकि सपा के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से आजम खान को लेकर दिए गए बयान के बाद रामपुर में आजम खान के समर्थक आक्रोशित हो गए हैं, गुस्से में हैं। आजम खान के करीबियों ने पार्टी सांसद नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपने कार्यालय से अखिलेश यादव की फोटो भी उतार दी है। उनका कहना है कि जब तक अखिलेश यादव आजम खान पर मोहिबुल्लाह द्वारा दिए गए बयान पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये फोटो उतरा ही रहेगा। उन्होंने सांसद नदवी के बयान पर नाराजगी भी जताई है। दरअसल रामपुर से नवनिर्वाचित सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह ने आजम खान से जेल में मिलने के सवाल पर कहा कि जेल जेल होती है, जेल सुधार गृह होता है, कोई जन्नत नहीं होती। अनजाने में क्या गलती होती है जो इंसान जेल चला जाता है, उनके लिए दुआ की जा सकती है। बता दें कि रामपुर में आजम खान के गुट के विरोध के बाद भी मौलाना नदवी सांसद चुने गए। अब सपा नेता ने अपने कार्यालय से अखिलेश यादव की भी फोटो उतार दी है। वह इस मामले पर मोहिबुल्लाह नदवी पर निशाना साधते हुए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने कहा कि नदवी को यह नहीं बोलना चाहिए कि वे आजम खान की बदौलत ही सांसद बने हैं। आजम खान पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसे बयानों से बचना चाहिए। रुचि वीरा आजम खान की करीबी नेता मानी जाती हैं। कहने को यह 2 दिग्गजों का अपना मत हो सकता है, अपना बयान हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सपा में चल रही गुटबाजी के चलते वर्चस्व का कारण माना जा रहा है, जिसके भविष्य में और भी तूल पकड़ने की संभावना तेज होती जा रही है। दरअसल रामपुर में आजम खान का मजबूत सियासी दुर्ग रहा है। वह खुद तो लंबे अरसे तक विधायक और सांसद रहे। अपने बेटे और करीबियों को भी उन्होंने लखनऊ के सदन तक पहुंचाकर दम लिया। पत्नी को भी राज्यसभा सदस्य बनाया। रामपुर में सपा का मतलब आजम खान ही माने जाते हैं। 2019 के बाद से उन पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज होने के बाद दुर्ग कमजोर पड़ता गया। स्थिति यह हुई कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी मंशा के विपरीत, यानी कि उल्टा सपा के शीर्ष नेतृत्व ने मोहिबुल्लाह को सपा प्रत्याशी बनाया और आजम खान खेमे के विरोध के बाद भी उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिल गई। चूंकि नवाब खानदान और आजम परिवार इस चुनाव से सीधे नहीं जुड़े थे, इसलिए पहले से ही माना जा रहा था कि जीतने वाला रामपुर की राजनीति को धार देने वाला नया धुरंधर होगा। मोहिबुल्लाह नदवी के आजम को सुधार गृह में बताना इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। वहीं आजम खेमे के विरोध के बाद भी उन्होंने रामपुर में जीत हासिल की है, ये भी बड़ी बात है। जिस रामपुर के मुस्लिम मतदाता कभी आजम खान के साथ रहते थे, आज वो मोहिबुल्लाह के साथ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सपा के जिलाध्यक्ष प्रदेश के 2 सचिव और विधायक भी आजम खान के इशारे पर ही पार्टी के विरोध में आ गए थे और चुनाव बहिष्कार करने तक की घोषणा कर दी गई। इधर रुचि वीरा ने रामपुर के निर्वाचित सांसद को अपरिपक्व बताकर जाहिर कर दिया कि वो पूरी तरह से आजम खान के साथ खड़ी है। उन्हें आजम खान की पैरवी से ही टिकट मिला।
पार्टी में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए उन्हें इस सहारे की जरूरत भी है, लेकिन मुरादाबाद की राजनीति में इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि निवर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन अपना टिकट कटने की वजह आजम खान को ही मानते हैं। उन्होंने चुनाव में रुचि वीरा का विरोध तो नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं दिया। वह पूरे प्रचार के दौरान घर पर आराम से बैठे रहे। इसके अलावा मुरादाबाद और आसपास के जिलों में सक्रिय पार्टी के मुस्लिम नेताओं की एक लॉबी अंदर खाने आजम के बजाय पार्टी में अपना वर्चस्व चाहती है। उसने एसटी हसन को टिकट दिलाने को एड़ी चोटी से जोर भी लगाया था। ऐसे में यह लॉबी रुचि वीरा की राह में रोड़ा पैदा कर सकती है और पार्टी के अंदर ही टूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जहां बेहतर ऑप्शन होता है, मिलता है, लोग वहीं चले जाते हैं। हालांकि ये इस तरह का पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की कोई ये पहली खबर नहीं है जहां आजम के करीबियों ने अखिलेश यादव का विरोध किया हो। इससे पहले अप्रैल 2022 की बात है, आजम खान रामपुर शहर सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके थे। यहां की जनता ने उनको एक बार फिर से लोकसभा भी पहुंचाया। अब आजम खान के समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने कहा कि तमाम मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। आजम खान 2 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है और अखिलेश यादव केवल एक बार उनसे मिलने के लिए जेल गए हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बनाया गया और न ही मुसलमानों को कोई तवज्जो दी जा रही है। अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। आजम खान जेल से रिहा होंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि अब फैसला लेना जरूरी है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि इस संबंध में वो अखिलेश यादव को प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में रामपुर में भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोट डाले गए। राज्य मंत्री ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी प्रधान, बीडीसी सदस्य, सभासद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं, सपा का कहीं कुछ नहीं है। बुलडोजर को लेकर बोले कि जिन लोगों ने अपार संपत्ति कमाई है उनके यहां बुलडोजर चल रहा है। वहीं सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी वोट डाला और कहा कि प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले हालात थे वैसे ही अब है। नतीजे आने पर ही इस चुनाव के बारे में कुछ कहा जा सकता है। सांसद आजम खान के वोट को लेकर बोले कि कैसे पड़ेगा, वो तो जेल में है। बुलडोजर चलने पर बोले कि यह अच्छा चलन नहीं है, अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए, इसके नतीजे सामने आएंगे, एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, 15 अप्रैल 2022 की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राज्य विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के कई बड़े नेता इससे नाराज थे। खासतौर से मुस्लिम नेता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर ज्यादा नाराज दिख रहे थे। पार्टी नेताओं का कहना था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और पार्टी अध्यक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। असल में सुल्तानपुर जिले के सेक्टर प्रभारी रहे समाजवादी पार्टी के नेता कासिम रयान ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर मुसलमानों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजम खान के समर्थन में वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अपने इस्तीफे में कासिम ने लिखा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों का अत्याचार हो रहा है और पार्टी के पदाधिकारियों ने आजम खान समेत नेताओं की आवाज नहीं उठाई। राज्य की सरकार ने आजम खान के परिवार को जेल में डाला है और इस पे विधायक नाहिद हसन भी जेल में है, जबकि बरेली के विधायक शहजुल इमाम का पेट्रोल पंप ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुसलमानों के प्रति इस तरह के व्यवहार से दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं। तो इससे पहले भी अखिलेश यादव से नाराज होकर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया है। खासकर आजम खान के समर्थन में कार्यकर्ताओं का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। आजम खान की दीवानगी ऐसी कि लोग सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है जो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा टेंशन का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस मुस्लिमों के वोट के सहारे इतना अकड़ दिखाते हैं वहीं लोग अब उनकी हरकत देखकर फजीहत करने पर उतर आए हैं। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं,
लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।